कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो वो रिएक्शन होता है जिसमें एक से ज़्यादा, ठीक है, सब्सटेंसेस कहें चाहे एलिमेंट्स कहें, क्या होता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होके एक क्या फॉर्म करता है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है। उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक और सिंथेसाइज रिएक्शन ऑल्सो, बिकॉज क्या होता है, एक नया चीज फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ए एलिमेंट जब बी एलिमेंट से कंबाइन होता है तो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, दैट इज सी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिए हुए थे हमने क्या, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, वाटर। तो ये आपका एक क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप लोगों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक जो होता है सब्सटेंस चाहे कंपाउंड बोलिए, वो क्या हो जाता है, ब्रेक होके डिकम्पोज। डिकम्पोज शब्द का मतलब ही होता है ब्रेक होना। ठीक है, तो डिकम्पोज होके क्या हो जाता है, आपका एक से ज्यादा सब्सटेंस अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड, ठीक है, एक सिंगल कंपाउंड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स में, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एक RS जनरल ये इक्वेशन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, RS एक कंपाउंड है जिसको क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है R और S में। ठीक है, R और S में ब्रेक डाउन हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में मिलेगा मरकरी ऑक्साइड, ठीक है, Hg मीन्स मरकरी। ठीक है, तो मरकरी ऑक्साइड को क्या किया जा रहा है, ब्रेक करके दो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी क्या होता है, तीन टाइप होता है अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। अब डिकम्पोजिशन होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी का रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, ये रिएक्शन टेक प्लेस होने के लिए क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में है, अगर हीट फॉर्म में है, ठीक है, वो एनर्जी जैसे यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पे अगर हीट फॉर्म में आपने, दैट मीन्स इज ए सिंबल हो गया हीट। अगर यहाँ पे एनर्जी हीट फॉर्म में है तो उस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, वही आपका हीट के बदले लाइट अगर इस्तेमाल होता है, सनलाइट, ठीक है, तो उस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, फोटो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर यहाँ पे आप हीट और लाइट के बाद अगर आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इस बेस पे आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या किया गया है, तीन पार्ट में बांट दिया गया है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हीट आपका क्या होता है, मेन हीरो होता है। ठीक है, हीट के कारण वो रिएक्शन टेक प्लेस होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसमें मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, अब उसी तरह फोटो, फोटो मीन्स एक्चुअल में क्या होता है, आप लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़े होंगे, लाइट। ठीक है, लाइट, तो यहां पे मेन हीरो कौन होता है, लाइट। इसके प्रेजेंस में आपका ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन।